साफ सुथरी तेरी सियासत है, सच पे मुबनी तेरी खिताबत है। साफ सुथरी तेरी सियासत है, सच पे मुबनी तेरी खिताबत है। लोग मुंतजिर हो के कहते हैं आजा आमिर तेरी जरूरत है। इन्हीं मिसरों के साथ माइक पे हमारे भतीजे जीशान अंसारी साहब, तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। और जमीन बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। और ना हो मायूस, ना हो घबरा इन अंधेरों से मेरे साथी। ना हो मायूस, ना घबरा इन अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। सभी को सियासी जनसभा में मुझे जो बोलने का मौका मिला, इसके लिए चचाजान को बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे भाई, बड़े भाई आमिर रजा पम्मी की इस सियासी मंच के ऊपर आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि आज कस्बा खीरी का जो माहौल है, आज जो स्थिति कस्बा खीरी की है, कहीं ना कहीं अगर उस कस्बा खीरी की स्थिति के ऊपर अगर हम बात करें तो उसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। आज जो कस्बा खीरी का जो विकास के रूप में तुष्टीकरण किया जा रहा है, आज कस्बा खीरी आजादी के 75 साल के बाद भी कस्बा खीरी का कोई नामो निशान नहीं है, तो इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग भी इसमें हैं। क्योंकि हम ऐसे रहनुमा को, एक ऐसा रहनुमा हमारे बीच में आता है और हमारा शोषण करके हमारे बच्चों के साथ और हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। ये सड़कें बनाने से, लाइटें लगवाने से ये विकास नहीं होता है साथियों। विकास का एक अहम मुद्दा ये होता है कि हमारे कस्बे में जो जरूरियात की चीजें हैं वो कौन सी हैं। हमारे कस्बे में अगर देखा जाए, जरूरियात की चीजों को अगर आप गिनती में गिनेंगे तो एक भी चीज आप नहीं पाएंगे। हमारा कस्बा शिक्षा के नाम पर बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर हमारा कस्बा बिल्कुल जीरो। पता नहीं कितने हमने अपने माओ बहनों भाइयों को खीरी से लखीमपुर ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ते हुए देखा है। क्या इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है कि हमारे कस्बे में शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर हम आवाज उठाएं, अपनी आवाज को हम बुलंद करें कि जिस आवाज के ऊपर आज यहां पर स्वास्थ्य के नाम पर जो जीरो चल रहा है, क्या स्वास्थ्य के नाम पर हमारे ऊपर एक ऐसा डॉक्टर यहां पर नहीं कराया जा सकता है जो अपने मां बहनों को जो खो रहे हैं, जो उनको खोना बंद हो जाए? क्या ये हमारे ऊपर फर्ज नहीं है कि इन आवाज को हम आगे उठाएं? अभी तक जितने भी प्रत्याशी या जितने भी रहनुमा कस्बा खीरी के ऊपर मुकर्रर किए गए, आप उनका इतिहास उठा के देख लें कि उन्होंने किस तरीके से हम लोगों का शोषण किया है। यानी वोटों को पैसे के दम पर भी खरीदा गया है। साथियों, आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि जो शख्स आपके वोट को पैसे से खरीद सकता है, वो शख्स हमारे कस्बे का विकास कैसे कर सकता है? क्योंकि उसने हमारी वैल्यू चंद रुपयों में लगाई है, चंद पैसों में हमारे वोट का उसने इस्तेमाल किया है। जब चंद पैसों में हमारे वोट को उसने खरीदा है, तो हमारे कस्बे को आगे कैसे लेके जा सकता है? कोई शख्स आता है, अल्लाह और रसूल का नाम लेकर हमारे कस्बे के लोगों को भटकाता है। एक शख्स आता है जो अल्लाह और रसूल का नाम लेकर लोगों को भटकाता है। लेकिन आप मेरे भाइयों एक चीज सोचिए कि जो शख्स अल्लाह और रसूल के नाम पर झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाकर कस्बे के ऊपर मुकर्रर कर दिया भी जाता है, लेकिन उसके बाद हमारे कस्बे का हाल क्या होता है? क्या इसके बारे में हम लोग सभी लोग लगभग वाकिफ हैं? एक समय था, आप जानते होंगे, हमारे पूरे कस्बे में पानी की कितनी बड़ी किल्लत है। आज 25-30 हजार रुपए लगाकर लोग बोरिंग करवा रहे हैं। एक समय था, शायद हम लोग जानते हैं इस बारे में, एक समय था
जब पानी से हमारे कस्बे में बीमारियां बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रही थी कस्बे में। आज से लगभग 15 से 20 साल पुरानी बात है, 15 साल पहले लगभग बीमारियां बहुत ज्यादा थी। और जब उन बीमारियों का पता लगाया गया, पता चला कि कस्बा खीरी में जो पानी जहां से सप्लाई होती है, जो टंकी लगी हुई है, वो सालों से उसकी सफाई नहीं हुई है। और जब उसकी सफाई के बारे में पूछा गया तो दोस्तों उस टंकी के अंदर मरा हुआ बंदर मिला। आप सोचिए, इस चीज को सोचिए कि कस्बे को किस स्थिति पर, किस रास्ते पर लेके जाया जा रहा है, कहां पर लेके जाया जा रहा है। क्या इससे हम सभी लोग वाकिफ हैं? लेकिन आज कंडीशन क्या है? आज जो हमारे जो नौजवान साथी हैं और जो देश का भविष्य है, जो कस्बे का भविष्य है, उस कस्बे को भविष्य को बिगाड़ने का काम हमारे सर पर बैठा हुआ ऐसा शख्स कर रहा है। कि आज अगर एजुकेशन, अगर शिक्षा को देखा जाए, अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो कल को जब बच्चा हमारा बड़ा होगा तो हमारा बच्चा भी हमसे सवाल कर सकता है कि पापा, एक समय था जब आप लोगों को मौका मिला था कि आप कस्बे की तस्वीर को बदल सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। जैसे आज हम लोग अपने बुजुर्गों से सवाल करते हैं कि चाचा, क्या ऐसी कमी रह गई थी जो आज हमें यह सामना करना पड़ रहा है। हमारा कस्बा आज इतना ज्यादा पीछे है। कस्बे आजादी के 75 साल के बाद भी हमारे कस्बे में सुविधा की एक चीज भी नहीं है। क्या इसके पास सोचने का हमारे ऊपर नहीं है? क्या इस चीज को हम लोग भी सोच सकते हैं कि 75 साल के बाद भी आज अगर हमारा कस्बा इतना ज्यादा पीछे है तो उसके पीछे की वजह क्या है? इसको थोड़ा सोचने की जरूरत हम लोगों को भी है। कल को जो हमारे कस्बे के जो भविष्य हैं, हमारे कस्बे के जो छोटे बच्चे हैं, जब वो बड़े होंगे तो यही बच्चे कल को हमारे सामने खड़े होकर सवाल पूछेंगे कि आपके सामने ऐसा मौका था, आप उन चीजों को बदल सकते थे, लेकिन आप भी उसी सियासत का मोहरा बन गए जिस सियासत का मोहरा हमारे बुजुर्ग बनते आए हैं। आज ऐसी सियासत कस्बे में खेली जा रही है, ऐसी सियासत कस्बे में चल रही है कि आज अगर देखा जाए, आप पूरे कस्बे का भ्रमण कर लीजिए, आज हर एक बिरादरी के लोग आज इस कस्बे में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में अपने आप को साबित कर रहे हैं। लेकिन मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं, जितने भी प्रत्याशी कस्बे में हैं, आप उनका चेहरा एक बार मिला लीजिए और पम्मी भाई का चेहरा मिला लीजिए, और अगर इनके मुकाबले अगर 5% भी वो साबित हो रहे तो आप इनको सपोर्ट ना करिए। आप उनको देखिए कि क्या वो अध्यक्ष पद के काबिल हैं। चेयरमैन की फुल फॉर्म तक लोग नहीं जानते हैं कि चेयरमैन के मुद्दे क्या होते हैं, चेयरमैन का काम क्या होता है, उनकी वैल्यू क्या होती है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते हैं जितने प्रत्याशी हैं। लेकिन होता क्या है, यहां पर अध्यक्ष पद के ऊपर जितने लोग आते हैं वो केवल एक माइंड मेकअप करके आते हैं कि मैं 5 साल के लिए बैठा हूं, इसके बाद पता नहीं होंगे नहीं होंगे, तो जितना आ जाए सब जेब में रखो। केवल एक सोच के साथ सभी लोग आते हैं। लेकिन मेरे साथियों, हमारी पम्मी भाई से एक बहुत लंबी चर्चा चली थी हमारी पूरी टीम के साथ कि पम्मी भाई, मैं पूरी सहायता आपकी तभी करूंगा, हमारी पूरी टीम सहायता आपकी तभी करेगी जब आप कस्बे के भविष्य के बारे में सोचेंगे, कस्बे में शिक्षा के बारे में सोचेंगे, कस्बे में आप स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, कस्बे में जो छोटे बच्चे हैं आप उनके बारे में सोचेंगे। मैं पूरी तन मन से अपनी पूरी टीम के साथ, अपने कस्बे में पूरी टीम के साथ मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा, हमसे एक वादा करना पड़ेगा कि आप ये सारी चीजें आप यहां पर आप सारी चीजें मुहैया कराएंगे। तो पम्मी भाई का एक छोटा सा जवाब था कि अगर मैं इस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर मैं बैठ गया तो यह समझ लीजिए कि अध्यक्ष मैं नहीं, कस्बा खीरी की पूरी आवाम होगी। अध्यक्ष पद के ऊपर बैठकर कस्बा खीरी की जितनी सहूलियतें हैं, सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, उनके घर घर पहुंचाने का काम हमारी पूरी टीम करेगी। आज हम सरकारी योजनाओं को लेकर नगर पंचायत में जाते हैं, नगर पंचायत के
चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं। ना विधवा पेंशन बनती है, ना जात प्रमाण पत्र बनता है, ना जन्म प्रमाण पत्र बनता है, और इनको बनवाने के लिए हमें दलालों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अगर आज हमारे घरों में माँ बहनों की शादी होती, बहनों की हमारी शादी होती है, तो बहनों की शादी के लिए जो अनुदान मिलता है, जो शादी के लिए अनुदान मिलता है, तो उसमें एक ठेकेदार पहले से बोल देता है कि हमें 20,000 रुपया चाहिए, तभी हम आपका ये काम करेंगे। ये हम सभी लोग इस चीज से वाकिफ हैं। लेकिन इस चीज को अगर अध्यक्ष पद के ऊपर पम्मी भाई बैठे तो दलाली की जो योजना है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी दोस्तों। और मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं, बहुत सारे जज्बात हैं कस्बा खीरी को लेके, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन समय की कमी को देखते हुए तो मैं अपनी बारी को यहीं पर विराम करता हूं और एक छोटे से शेर के साथ में मैं अपनी बारी को यहीं विराम देता हूं कि कर बुलंद अपना हौसला एक दोस्त, कर बुलंद अपना हौसला एक दोस्त, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा, और थक के न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर की मंजिल भी मिलेगी एक दिन, और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी साहब, अपने ख्यालात का इजहार किया, वाकई सारे लोगों को दिमाग को झुंझला कर रख दिया। वाकई बुनियादी क्या मुश्किलात है, क्या है।